नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, ये जो घाघरा है, इस घाघरे को ड्राई क्लीन कैसे करना मैं आपको लाइव सिखा दूंगा। जो बड़े लॉन्ड्री वाले हैं, जो मास्टर है, उनको तो ये इजी काम है। मगर जो छोटे लॉन्ड्री वाले होते हैं तो उनको ये रिक्स लेना बहुत बड़ी बात होती है। उनको रिक्स नहीं लेते वो। तो उनको अगर मैं दिखा देता हूँ लाइव कि किस तरह से काम करना है, तो उनका भी हौसला बढ़ेगा और फिर उनको करने में भी आसानी होगी। तो दोस्तों, ये जो हल्दी का दाग है, तो क्या होता है, कस्टमर ने ये बता दिया है कि ये हल्दी का दाग निकाल दीजिए। तो कैसा होता है, अगर हमने पूरा भी क्लीन किया ना, तो कस्टमर क्या करेगा, यहाँ आके सिर्फ यहाँ देखेगा, तो उसको ये दाग निकाल के ही देना चाहिए। नहीं तो फिर कैसा होता है कि आपको बताया, फिर हमारे नाम पे भी आ जाता है कि इनसे ये दाग नहीं निकला। मगर ये पॉसिबल है। तो कस्टमर ने बोला है तो इस दाग को टारगेट तो करना ही है। तो हमने डस्ट लिफ्टर का पानी बना दिया था, तो यहाँ पे लगा दिया। तो नीचे के साइड में देखेंगे कि इतना ज़्यादा मैला नहीं है ये। और ये जो है इसकी चुनरी है, ये जो चुनरी है ये भी मैली नहीं है। सिर्फ क्या करना है, ये इसके थोड़ी ये धागे है ना, ये नहीं निकाल देना है, बहुत सेफ करना है। इसको मशीन में वॉश नहीं करना है। कुछ सावधानियां होती है, हमें हमारे हिसाब से नहीं चलना पड़ता। हमें कपड़े के हिसाब से चलना पड़ता है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे बराबर कटिंग नहीं हुई है। ऑटोमेटिक मशीन पे बनाने वाला है। ये धागा अगर खींच जाता है तो पूरा निकल जाएगा। और इसी तरह से पूरे धागे की भी कटिंग नहीं हो गई, जैसे को वैसा ही है वो। सारे धागे जैसे हो, अगर हम इसे खींचते हैं तो पूरा फूल फैल जाएगा, निकल जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी से और बहुत अच्छी तरह से इसकी हम ड्राई क्लीन करेंगे और लाइव भी दिखाएंगे। अभी ये जो दूसरा टॉप है, तो ये देख लीजिए नीचे से कितना गंदा है, बहुत कीचड़ से भरा है, तेल से भरा है। मगर हम कस्टमर को कुछ बोल नहीं सकते, इतना गंदा क्यों किया, इतना भर भर के क्यों लाया। हम खाली चार्ज करेंगे, हम चार्ज की बात करेंगे। आपकी प्रॉब्लम है, हमें रेट दे दो, हम पूरा निकाल के देंगे 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि इसको क्या करना है। तो दोस्तों, इसमें हमने डस्ट लिफ्टर, एनआईडी और थोड़ा सा कलर गार्ड डालेंगे। तो कैसा होता है कि कुआं कितना गहरा है क्या है मालूम नहीं होता, मगर जब हमें कोई उस कुएं में छलांग लगा के दिखाता है, तो हम बोलते हैं और एक बार लगा के दिखाओ। तो फिर और एक बार वो छलांग लगाता है, तो फिर क्या हो जाता है कि हम भी छलांग लगा सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से मैं आपको दिखा दूंगा कि इसको कैसे वॉश करना है। तो फिर आपका भी हौसला बढ़ेगा, आप भी इस पे छलांग लगा सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ भी मैला नहीं था इतना। तो क्या कर दिया हमने, इसको सिर्फ इसमें डुबा दिया। थोड़े ऊपर के साइड में हमने क्या कर दिया, थोड़ा हाथ मार दिया, काम हो गया। अब इसी तरह से ओढ़नी का भी है। ओढ़नी भी कुछ खराब नहीं है, तो हमें कुछ भी करना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम मशीन में चलाते बैठे या घिसते बैठे या कुछ करते बैठे। सब अपने हिसाब से नहीं, हमें कपड़े के हिसाब से करना है। अभी ये 3 पानी निकाला है, लास्ट में हमने सॉफ्ट प्लस डाला है। 3 पानी में खंगाल के ले लेंगे। तो क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हमने नीचे डुबा दिया है। सब कपड़े के हिसाब से चलेंगे। आप देख सकते हो ये पूरा मैल निकल गया है। तो फिर ये ब्रश भी है ना, तो कपड़े के हिसाब से चलेंगे हम। कपड़ा नाजुक है तो ये नाजुक ही ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। कस्टमर को वो दाग, हल्दी का दाग है, वो निकाल के ही देना है। तो जैसे कि थोड़ा कम हो गया है मगर बच गया है दाग, तो पहले हम क्या करेंगे, हम डस्ट निकाल के लेते हैं। अभी ये पूरी डस्ट निकल गई, अब बच गया है ये दाग। तो ये जो फ्लायर स्टेन रिमूवर है, इससे क्या करेंगे, इसका दाग निकालेंगे हल्दी का। फ्लायर स्टेन रिमूवर
और हाइपो में फर्क क्या होता है। हाइपो ब्लीच को ऐसा बनाया जाता है कि हो सके उतना कपड़ों का कलर उड़ाए, और इसको ऐसा बनाया जाता है दाग तो निकले मगर हो सके उतना कपड़ों का कलर ना उड़े। इसी तरह से इसको बनाया जाता है। तो हमें जब यूज करना है हमारे हिसाब से नहीं, कपड़े के हिसाब से देखना पड़ता है हमें। ये सिंथेटिक कलरफुल कपड़ा है मगर सिंथेटिक है तो इस पे चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये दाग निकल गया है, कुछ सेकंडों में अब ये निकल जाएगा। और कस्टमर किधर नहीं देखेगा, यहाँ आके देखेगा और वो देख लेगा इन्होंने हल्दी का दाग निकाल दिया है पूरी तरह से। वो खुश हो जाएगा, किधर भी नहीं देखेगा, वो सिर्फ यहाँ पे देखेगा। तो फिर ये काम हो गया। तो दोस्तों ये नीचे के साइड में भी इतना कुछ गंदा नहीं है, नहीं तो फिर हमें यहाँ पे ब्रश मारना पड़ता। यहाँ पे जो हल्दी के दाग थे वो पूरी तरह से निकल गए हैं। ये ऊपरी साइड में भी थे तो इसको पूरा निकाल के लिया है हमने। अगर कहीं बच भी जाता है तो नॉर्मल फ्लाई स्टेन रिमूवर लगा देने का, तो इससे कपड़ों का कलर तो उड़ जाता है मगर आपको बताया कि हो सके उतना नहीं उड़ता, मगर कपड़े के हिसाब से चलना पड़ता है हमें। और इसको घिसने की भी जरूरत नहीं होती, मगर वीडियो जल्दी बनानी है तो ये जल्दी आपके सामने निकल जाना चाहिए। और फिर क्या होता है कि इसको हेड्रो चाहिए निचोड़ने के लिए। तो दोस्तों बहुत सारे लोग हैं कि बिगर हेड्रो का भी काम करते हैं, उसमें महिलाएं भी है और पुरुष भी है जो कि बिगर हेड्रो का काम करते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों को तो सलाम करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम होता है। क्योंकि क्या होता है हमारे पास अगर लाइट चली जाती है तो हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि काम कैसा करें। तो वो तो ना वॉशिंग की मशीन होती है उनके पास और ना ही हाइड्रो सेक्टर होता है, तो भी बहुत अच्छी काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को सलाम करना चाहिए दोस्तों। तो अब ये हाइड्रो करने के बाद आपको दिखाएंगे। हाँ तो दोस्तों इसको क्या कर दिया है हमने, अभी हाइड्रो कर दिया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही फ्रेश है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और इसका जो हल्दी के दाग थे अंदर के साइड में, जो कि आने के बाद कस्टमर पहले यहाँ देखेंगे हल्दी के दाग निकले क्या नहीं निकले, तो हमने पूरी तरह से वो डस्ट की लकीरें थी और वो भी निकाल दिए और हल्दी के दाग भी निकाल दिए और इसको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो गया। बहुत सेफली कर दिया है दोस्तों, क्योंकि ये जो है ये चमकी का भी कलर जा सकता है, थोड़ी निकल सकता है। तो इस हिसाब से कुछ नहीं किया हमने, NID डस्ट लिफ्टर और कलर गार्ड डाला, उसमें डुबाया हमने। जो पार्ट मैला नहीं था उसको तो खाली मसल के फेंक दिया और बाजू में, और इसको नॉर्मली हमने ब्रश मार दिया है नीचे के साइड में, जरूरत नहीं थी भी एक हाथ मार दिया और बस हाइड्रो करके सॉफ्ट प्लस करके आपके सामने लटका दिया है। तो इसी से लाइव डेमो करने से क्या हो जाएगा, आपका भी हौसला बढ़ेगा और ये आप भी कुछ इसी तरह के काम कर सकेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यही तक थी, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।